शक्करदरा ब्रिज के नीचे एक मेट्रो हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारी अम्मी एडमिट थी। हम उन्हीं के पास उनकी सेवा में रहते थे। हमने देखा कि ब्रिज के नीचे एक बड़ा वृद्ध इंसान, ज़ईफ़ इंसान है, जिसके खूब लंबे लंबे बाल है, चिकट चिकट बाल है, और खूब सारे कपड़े हैं, और खूब सारा कचरा उसके आसपास है, उसके जानवर भी उसके आसपास है, और बहुत गंदी कंडीशन में। मुझे ऐसा लगा कि इसको खाना खिलाना चाहिए, तो लेकिन डर भी लग रहा था। लेकिन हम उसके पास गए और उसको खाना उसके करीब लेकर गए दूर से, तो एकदम झपटा मारा उसने। हम डर गए और फिर वो खाना छोड़ के वहाँ पर पीछे हट गए। उसने इस कंडीशन में खाना खाया कि ऐसा लग रहा था कि कब का भूखा हुआ। फिर हमको ऐसा लगा कि इसकी सेवा करना, इसको नहलाना चाहिए, इसके बाल काटना चाहिए। फिर अपने जो हमारे दोस्त लोग थे उनको बुलाया फ़ोन करके, फिर हॉस्पिटल में ही पानी गर्म किए, फिर उनको नहलाया, उनके नाखून बड़े बड़े थे, काटा, उनके बाल काटे, उनके कपड़े पूरे फाड़ के वहीं पर ही जला दिए, और उनको फिर बहुत अच्छा लगा। लेकिन हुआ क्या कि हमने तो वो सेवा कर ली, लेकिन लोग बोलने लगे कि तुम्हारा कौन लगता है, और इसके पास से क्या मिला, इसके पास से कितना पैसा मिला। बड़ा दुख हुआ, क्या इंसान की सेवा करना भी इतना बड़ा। मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। हमारे जो साथ वाले भी थे उन्होंने भी बोले कि यार ये क्या हो रहा है करके। यानी लोगों की जो बोलने की जो मजमा जम गया था ना, ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कौन है तुम्हारा, इसके पास से क्या मिला, कितना पैसा मिला, इस टाइप की बातें करने लगे। बड़ा दिल दुखा। फिर हमने उसी वक्त तय कर लिया कि हम अपने जो जितने हमारे चाहने वाले हैं उन सब की एक लिस्ट बनाते हैं और एक आश्रम खोल लेते हैं, वृद्ध आश्रम, जहाँ पर खुलकर इन लोगों की सेवा करेंगे। और फिर हमने 786 अपने साथियों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको, और जो हमारे चाहने वाले हैं सिलेक्टेड लोगों को, 786 लोगों को जमा किया बोले तो उनके एक फॉर्म बनाया हमने कि अपने को ओल्ड एज होम खोलना है, और उसके लिए हर महीने स्टार्ट में एक बार 2600 रुपये देना है, फिर और ज़िंदगी भर 100 रुपये महीना देना है, और हमारे मरने के बाद भी हमारी ये औलादें जो है 100 रुपये महीना देंगी, और हम इस तरह ओल्ड एज होम चलाएंगे। और एक ही साल में हमारा पूरा फंड जमा हो गया। 48 लाख रुपए की हमने उमरेड रोड उदासा में ज़मीन खरीद ली, 4.25 एकड़, और अब वो ओल्ड एज होम चल रहा है। मकसद तो बहुत लोगों के अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने जो कार्य किए हैं ओल्ड एज होम में, कितने लोग अपने आज ओल्ड एज होम में हैं और क्या क्या उनको सेवाएं अपन प्रदान कर रहे हैं? हम कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों क्या है, 2 टाइम का खाना होना, 2 टाइम चाय होना, नाश्ता होना, एक छत होना, और कुछ भी नहीं होना बेचारों को। ये जो सड़क पर पड़े हुए हैं, जिनके जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, उनकी मौत हो जाती है, और पुलिस भी उस वक्त उनकी डेड बॉडी नहीं उठाती जब तक कि उनकी बॉडी में से बांस नहीं आती, और क्या कंडीशन होती है आपको सब मालूम है। देखो, इंसान है, आखिर वो भी इंसान है। अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम। तो कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर सड़क के में जो लोग पड़े हैं उनको अपनी इज्जत की आखिरी टाइम की ज़िंदगी गुजारें। अब उनका जो भी मैटर होगा उधर नहीं जाते अपन, लेकिन वो कोई भी कास्ट से हो, कास्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, इंसान है। ये क्या मुझे समझ में नहीं आता अभी जो चल रहा है, कास्ट, ये क्या है? सब इंसान का खून एक है, सब इंसान है, सबका यानी सब खाना ही खाते हैं, सब अनाज ही खाते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, और कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम किसी पर अत्याचार करो, जुल्म करो। किन प्रकार के जो ओल्ड एज होम में आपने उनको रखे और कौन कौन से समाज के हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि समाज का क्या है। मैं समाज अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है, एक निराधार अपनी जगह है। जो सड़क पे लोग जो पड़े हैं उनको क्या समाज से लेना देना, जिनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, 2 टाइम चाय मिल जाए, और हफ्ते में एक बार उनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो हो जाए, इनको क्या लेना देना समाज से है। आपने एक बहुत ही नेक इंसान का परिचय दिया है, जिसमें सभी समाज के लोग ना, उसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, भाई भाई, ये इसका आपने परिचय दिया है। बिल्कुल। ये
और ओल्ड एज होम में उन्हें जैसे सुबह से लेकर शाम तक के ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज उनके साथ में की जाती है? सुबह 9 बजे उन्हें व्यायाम कराया जाता है और फिर वो जैसा जीना चाहे। अब उनको ना सिखा सकते हैं ना मार सकते हैं। अब ये लोग गाली बकते हैं, गाली हम लोग को बकते हैं। अब हम लोग को गाली बकते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे दादा दादी है। और फिर आपको सब मालूम है इनकी गंदगी रहती है। अब गंदगी को तो अपन इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते ना, वो नेचुरल है। फिलहाल में कितने लोग अभी ओल्ड एज होम में होंगे? 26 लोग हैं। 26 लोग हैं। तो उनकी जो दिनचर्या चलती है उनके उनके हिसाब से उनको चलने देना पड़ता है। हाँ, हाँ। सिर्फ अपने को जो है एक सेवा का मौका मिला है। जी, मैं बताऊं आपको, ऐसे भी लोग हैं हमारे आश्रम में जिनको खुद अपना नाम भी नहीं मालूम। ऐसे भी लोग हैं हमारे आश्रम में कि उनको कितना भी अच्छा पलंग दे दो, वो दे दो, लेकिन वो मट्टी पर ही नीचे उतर जाते हैं। और हमारा जो ओल्ड एज होम है ये कोई अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जो रास्ते पर पड़े हुए हैं, जिनका कोई नहीं है, सिर्फ उनके लिए। लेकिन जिन लोगों की फैमिली है, फैमिली मैटर होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनके फैमिली से सेट करके या पुलिस प्रेशर डाल के उनको, हम चाहते हैं कि हर इंसान अपने फैमिली में रहे। वो एक अमिताभ बच्चन का गाना याराना का याद आया, जिसने उसने अपने दोस्त ने बोला है खुद की दोस्त को उसने उठा के पलंग पे बिठा दिया करके। वैसी एक आपकी किस्सा दिख रही है, अपने ऐसे लोगों को वहां बिठा दिया, यानी जिन लोगों को कुछ समझ नहीं है, उन लोगों को कुछ खाने पीने का कुछ ढंग नहीं है। बराबर। तो ऐसे लोगों को देखकर आपको ऐसा कभी मन में लगा नहीं कि कैसे क्या करके? बहुत बार लगा। इनकी जो गंदगी रहती है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इनके जो लैट्रिन का गंदगी का, संडास का, बाथरूम का, वो रहता है। लेकिन फिर ऐसा लगा कि हम लोग ये इतना जो मेहनत कर रहे हैं, इतना जो प्लेटफॉर्म बनाए, किसके लिए बनाए? इन्हीं के लिए तो बनाए अपना। अच्छे लोगों के लिए क्या? वो तो भीख मांग के सड़क पे घूम कर लेंगे ना अपना। लेकिन जो चल ही नहीं सकते, जिनका दिमाग ही काम नहीं करता, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए अब इन्हीं की सेवा अपने को करना है। हमने अपने आप को समझा दिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि ऐसे लोगों की हमको सेवा करना है। इसी के ओल्ड एज होम के ऊपर में आप हमारे पूरे भारतवासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जिसमें आप ऐसे लोगों को जो है कि उनको यहाँ पर हमारे ओल्ड एज होम में लाकर ये कर सके? क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ओल्ड एज होम भाई पूरा फुल है, अभी उतनी कैपेसिटी है। हालांकि कितने सारे पुलिस वालों के फ़ोन आते हैं हमारे पास, कितने सारे लोग आते हैं, नहीं रख सकते अपन। और हम लोग को यानी मैं बता नहीं सकता। उसको कुछ बढ़ाने का सोचा है आपने? जी, सोचा है। और वो सोचा है बोलो तो हम ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनसे चिढ़ते हैं। और ये जो समाज सेवी लोग हैं अपने 786 लोग, यही हम लोग जब बनाना रहता है, कुछ तो भी करना रहता है, तो फिर वो एक एक इंसान एक एक बोरी सीमेंट दे देता, एक एक इंसान यानी 500-500 रुपये देकर एक हॉल बनाकर फिर ऐसा करते हैं हम लोग। आज आपने मदरसा शुरू किया है बच्चों के लिए, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। उसके बाद में अस्पताल शुरू किया, अस्पताल में उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, और कई ऐसे कैंप आपने किए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक हमारा हर साल 1 मुहर्रम को ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हर साल करते हैं। ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप 22 साल से चल रहा है। सबसे पहला जो हमारा कैंप हुआ था उसके अंदर 786 लोगों ने अपना ब्लड दिया था। लेकिन पहले अभी हम ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देते हैं। दूसरा है हमारा एजुकेशन अवेयरनेस में जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गरीबी उनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, या घर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो ऐसे लोगों को हम सहायता करते हैं। कितने सालों से ये कार्य आपका शुरू है? हमारा ये कार्य देख के क्या लगता है कि और आगे कैसा करना चाहिए? आगे और अच्छा होना चाहिए। और कितने सालों से कार्य चल रहा है? हमारा 22 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन हमारा 2012 का है। इसके लिए जैसे आप लोग को कोई सरकारी निधि प्राप्त होती है, या आप लोग अपने बेस पे चला रहे हैं? हम लोग अपने बेस पे चलाते हैं। कोई सरकारी की तरफ से कोई निधि आप लोग को नहीं? कोई निधि नहीं है और लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ चोर आते हैं। और हमारे यहाँ ये जो ओल्ड एज होम है ना हमारा, इसके अंदर नाखून काटने की एक हमारी अलग टीम बनी हुई है,
जो वहाँ पर के लोगों के जाके नाखून काटेंगे, जो हमारे वहाँ पर जाकर लोगों के को नहलाएंगे अपने हाथों से, और एक सब्जी वाली एक जिम्मेदार है, एक किराने का जिम्मेदार है, एक वो किचन से रिलेटेड जो भी मैटर रहते हैं उसका जिम्मेदार है, एक मेडिकल से रिलेटेड जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उनको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। ये सब अलग अलग हमारी टीम यानी बांट चुके हैं हम, और हमारे यहाँ एक भी नौकर नहीं, एक भी वर्कर नहीं। आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे कुछ लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या एक उन्होंने करना चाहिए? मैं एक शेर बोलता हूँ, एक शेर में उनका संदेश देते हैं। किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो, अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ के देखो। हमारे यहाँ इज्तिमाई शादी होती है, यानी सामूहिक विवाह हर साल मई में होती है। इस बार 11 मई 2025 को है, बड़े ताजबाग में यहीं पर ही होती है, मेला ग्राउंड में। सबसे पहली जो इज्तिमाई शादी हुई थी उसके अंदर 92 जोड़े थे, और हम लोग इसके अंदर 2600 लेते हैं दोनों पार्टी से फीस, और फिर पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, कुरान शरीफ, जानमाज, गैस सिलेंडर, डिनर सेट, ये पूरा आइटम देते हैं। और उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? उसके अलावा हमारे यहाँ एजुकेशन अवेयरनेस, वो तो बता देंगे आपको, इसको काट दो थोड़ा सा। कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र चलता है। जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, या उनको कैंसर पेशेंट है, उनको मकान मालिक हकाल रहा है, अब कोई रास्ता नहीं उसके पास, बस हमको फ़ोन कर दीजिए। जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं और जहाँ भी है वो, हम उनकी कंडीशन के हिसाब से उनकी सेवा करते हैं। अगर वो टीन के मकान में रहते हैं, उनको कूलर की ज़रूरत है तो कूलर है, पलंग की ज़रूरत है तो पलंग है। कई ऐसे झोपड़ों में बेचारे कैंसर पेशेंट जिनके घर में पलंग ही नहीं, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास यानी कॉटन ड्रेसिंग की सुविधा नहीं है, या बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में उनको ले जाने वाला कोई नहीं, या यानी बड़ा दिल दुखता है ऐसे लोगों के लिए। कि मैं बताऊं आपको, एक रिक्शे वाले कैंसर पेशेंट था, तो पूरे मोहल्ले में उसका विरोध हो रहा था कि इसको यहाँ से खाली करो, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब वो बेचारा अकेला पंचर की दुकान चलाने वाला, अब उसको ये बीमारी हो गई है, और पूरे मोहल्ले वाले और जिसके मकान में किराए से रहता था वो, उन्होंने कहा कि इनको निकालो, तुम यहाँ से निकलो करके। हमको खबर पहुंची कि इसको घर से निकाल रहे हैं, मोहल्ले वाले भी इनका अपोज कर रहे हैं कि जल्दी निकालो करके। हम वहाँ पर पहुंचे, हमने उनको समझाया कि लगने वाली बीमारी नहीं है, नहीं लगने वाली, और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तुम इस घमंड में मत रहो कि आज हम अच्छे हैं तो हमेशा ऐसे चलाएंगे। कब किसकी किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। तो तुम्हारे को किराए इन्होंने, अब ये जो कमाने वाला है इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, तुम ये सोच रहे होंगे किराया कौन देगा, इसकी सफाई कौन करेगा। इनकी सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। इनको इनका हर मंथली पेमेंट किराया जो है मकान का, वो देने वाली जिम्मेदारी हमारी संस्था की है। आपका नंबर किस नंबर पे आपको कॉल करना है? इसकी जो कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र है, ये हमारे शोएब भाई हैं, मिर्ज़ा शोएब बेग, वो ये डिपार्टमेंट संभालते हैं। हमारा नंबर है 7709526786, और उनका नंबर थोड़ा निकाल के देते हैं, बोल दूँगी।